नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो हर कोई जानना चाहता है, यानी कि अगर मैं दान दूं तो उसका प्रतिफल मुझे कैसे मिलेगा और मैं किस प्रकार से दान करूं। हम बहुत सारे लोग दान देते हैं तो उसका प्रतिफल हमें क्यों नहीं मिलता। आज इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग दान करते हैं दोस्तों। आज हिंदू लोग और मुस्लिम लोग, सिख लोग, ईसाई लोग और बहुत सारे लोग सब दान करते हैं। कोई धर्म के साथ दान करता है तो कोई पर्सनली दान करता है, और इस प्रकार से ना जाने बहुत सारे लोग दान करते हैं। तो कोई ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें देगा अगर हम गरीब को देंगे तो कोई ये सोचता है कि अरे यार उसके पास नहीं है और मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ। तो कोई ये भी सोचता है कि अगर मैं दूंगा तो ये धर्म का काम कहलाएगा। ऐसा सोच करके लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना देना चाहूँगा आप सभियों को जो ये ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं दान दूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा सोचते हैं। बहुत बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अगर हम दान दे रहे हैं बाइबल के अनुसार, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल के अनुसार प्रभु कहते हैं जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुम भर भर के हिला हिला के दोगे तो तुम्हें भी लोग ऐसे ही भर भर के हिला के दिया जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि अगर तुम 10 दोगे तो प्रभु 100 देगा। और प्रभु कहते हैं कि गरीब और दीन दुखियों अनाथों की मदद करो, उन्हें दो। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो लोग देते हैं और मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है जो मतलब देने के बावजूद भी वो जो दान दे रहे हैं लेकिन उनका प्रतिफल उनको नहीं मिल रहा है। दान वो दे रहे हैं अपने जेब से, जो भी है पैसे या फिर सामान या राशन या जो भी है, खाना, वस्तु, भोजन, कपड़े वपड़े जो भी दे रहे हैं, वो उन्हें उनका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि जो आज लोग दान दे रहे हैं उनको ये प्रतिफल इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें दिखावा ज़्यादा और दान कम है और लालच है। देखिए, आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के आडंबर मत करो। आज हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए संघर्ष करना है शैतान से इस पृथ्वी में रह करके। तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करें, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वचनों में कहा गया है। आज दिखावा कर रहे हैं इसीलिए उनको इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। आज लोग लालच कर रहे हैं इसीलिए उनका प्रतिफल इसको नहीं मिल पा रहा है। वो जो दान दे रहे हैं उसका दान का प्रतिफल उनको नहीं मिल पा रहा है। बाइबल कहती है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो लोग भूखे मर रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं इधर उधर, तो उनको क्या कर रहे हैं, राशन देते समय फ़ोटो खींच रहे हैं, राशन हम बांट रहे हैं बोल करके फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि एविडेंस आपके पास बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप डोनेशन करते भी हैं, आप करते भी हैं, तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि दिखावा ना करें। दिखावा बहुत घातक है हमारे लिए, नहीं तो हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, है ना। हम फ़ोटो ले रहे हैं देते समय और झुंड का झुंड जा रहे हैं, हम बता रहे हैं लोगों को हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके फिर दूसरों को हम बांट रहे हैं। तो ये दिखावा ना करें। आज अगर हमें प्रतिफल पाना है तो आज हर एक मसीह भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, किसी की मजबूरी को किसी के कैमरे में या फोटो में शोबाजी ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है। आइए हम बाइबल से देखेंगे। हालांकि बाइबल में बहुत सारे दान के सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे रेफरेंस हैं, लेकिन मैं आपको एक ही कुछ वचनों को, एक ही रेफरेंस को ही देना चाहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मती रची सुसमाचार उसका 6वां अध्याय देखेंगे हम। मती रची सुसमाचार 6वां अध्याय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें दान, जब हम दान देते हैं तो हमें उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिलता, इसी कारण नहीं मिलता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमें क्लियर कर दिया गया है। तो आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है मती रची सुसमाचार उसका 1 अध्याय से 1 पद से लेकर के 6वां अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 4 पद तक हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी धर्म के काम नहीं करना है, नहीं तो उसका भी प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे।
और दूसरा पद में लिखा, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। कपटी लोग वैसे ही करते हैं, जिनके मन में कपट रहता है, जो पापी रहते हैं, थोड़ा सा देंगे और 100 का बात करेंगे और दिखाएंगे लोगों को, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। देखिए, लोग उनकी बढ़ाई करें, तारीफ करें, वो तारीफ पाना चाहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, वो उतने समय उनका प्रतिफल मिल जाता है। परंतु तीसरा में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा दान गुप्त रहना चाहिए। हमें परमेश्वर को दिखाना है, मनुष्य जाति को नहीं, माँ बाप को नहीं, समाज को नहीं, सगे संबंधियों और दोस्त यारों को नहीं, हमें सरकार को भी नहीं दिखाना है। हमें केवल प्रभु को दिखाना है, परमेश्वर को दिखाना है। अगर किसी को जरूरत है तो उसके दरवाजे में वो चीज रख करके आप वहां से चले जाइए। आप अपनी तारीफ बटोर रहे हैं, आप अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं, इसीलिए आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलता है, क्योंकि आप प्रेजेंटली प्रतिफल पा चुके रहते हैं, इसलिए आपको प्रतिफल नहीं मिलता है। और ये बाइबल हमें बताती है और सिखाती है कि हमें प्रतिफल कैसे मिलेगा, ये वचन हमें बताता है। तो इस बात का हमें गौर करना है। तो हमें अपने दानों को गुप्त में रखना है प्रियो। जब हम अपने दानों को गुप्त में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने परमेश्वर को, अपने ईश्वर को दिखाना है कि मैंने प्रभु दान किया है। तो हमारा जो ईश्वर है, जो गुप्त में है, जो छुपा हुआ है, जो गुप्त में है, वो हमारी मन की गुप्त बातों को जांचता है, परखता है। वो देखेगा कि इसे मेरी फिक्र है, ये मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मुझे बता रहा है, ये मनुष्य को नहीं बता रहा है, ये मनुष्य से प्रेम नहीं बल्कि मुझसे प्रेम करता है, तब हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये प्रतिफल पाने के लिए आपको दिखावा और शोबाजी बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमने केटो वेबसाइट है एक, केटो क्राउड फंडिंग बोल करके, और मिलाप क्राउड फंडिंग बोल करके, वो भी एक वेबसाइट है। तो जो जिसको मेडिकल इमरजेंसी रहता है, जिसको पैसे की ज़रूरत रहती है, जो मेडिकल करवाने के लिए या ऑपरेशन या फिर जो भी है इमरजेंसी जो हॉस्पिटल में खर्च होते हैं, उन सब के खर्च के लिए जब कोई हमें बोलता है तो हम क्या है, उनका डिटेल वो मिलाप क्राउड फंडिंग में और केटो क्राउड फंडिंग में हम डाल देते हैं, और लोग उन्हें डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, और वो उनके खाते में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हमने अभी शुरुआत किया है कि अगर कोई भी, अभी जैसे कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस लिंक को, आप उस लिंक में जा करके उन्हें देख सकते हैं। किशोर मिश्रा बोल करके एक व्यक्ति है जिसका स्पाइन जो है फ्रैक्चर हो चुका है, रीढ़ का हड्डी, और उस रीढ़ के हड्डी के ऑपरेशन के लिए करीबन उसे 1.5-2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में, नीचे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके लिंक में आप जा करके स्वेच्छानुसार जो भी आप डोनेशन करना चाहते हैं उस बुजुर्ग महिला को दीजिए, जो उसकी माँ है, जो कि विधवा है, सारे उसके पति मर चुके हैं, उसके बच्चे मर चुके हैं, उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, बस उनका एक ही बेटा बचा है और उसका नाम है किशोर मिश्रा, और उसका जो है कमर का रीढ़ का हड्डी जो है टूट चुका है और उसे 2 लाख की ऑपरेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन्हें डोनेट कर सकते हैं। प्रभु आपको प्रतिफल देगा, आप उसकी मदद करेंगे तो। लेकिन अपने दान को गुप्त रखें, जिससे क्या है, परमेश्वर आपको उस गुप्त में परमेश्वर देखेगा और आपको उसका प्रतिफल देगा। दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को आपसे बांटते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, और मत भूलिएगा किशोर मिश्रा को डोनेशन करने के लिए, जो कि एक गरीब व्यक्ति है, उसके स्पाइन के ऑपरेशन के लिए प्लीज़ उसे डोनेशन करें और उस विधवा माँ की मदद करें। और इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।